सभी को जय मसीह। उम्मीद करती है आप जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हमेशा आप पर बनी रहे। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम बाइबल से एक वचन बताना चाहते हैं आप लोगों से। बार बार पाप करना क्या हमारे लिए सही है कि परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए हमारी वीडियो में, आप लोग समझिए और कमेंट बॉक्स में राय अपना ज़रूर दीजिए। सभी को करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि आप परमेश्वर से वादा तो करते हैं कि प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप उस पाप के जाल में फंस जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि आप कितनी बार उस पाप को छोड़ना भी चाहते हैं। आपने कितनी बार रो रो कर प्रार्थना भी की है प्रभु से, आपने कितनी बार कसम भी खाई होगी, परमेश्वर के आगे हाथ भी जोड़े होंगे कि प्रभु मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, ये पाप, ये गलती या अपराध मैं अब नहीं करूँगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही आप फिर वहीं खड़े होते हो, आप फिर उसी पाप के दलदल में धंसते चले जाते हो। वही पछतावा, वही शर्म और वही डर। क्या मैं कभी इस पाप से आजाद हो पाऊंगा? क्या कभी मैं इस पाप को छोड़ पाऊंगा, या मेरा अंत पाप के साथ ही हो जाएगा? आपके मन में हमेशा ये ख्याल चलता रहता है जब आप पाप को नहीं छोड़ पाते हैं और आप छोड़ना तो चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने आई हूँ कि कैसे हम पाप में गिरने के चक्र से बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल के 4 ऐसे वचन बताऊंगी जिसे समझकर हम अपनी पाप की कमजोरी पर हमेशा के लिए जीत पा सकते हैं। अगर आप भी अपने इस पाप के जीवन से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, आजादी का, शांति का, आशीषों भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज अगर आपने इस वीडियो को देखा और समझा तो मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपके मन को बदलेगा, आपके हृदय को बदलेगा, और आप पाप के जीवन से, चाहे वो नशे का हो, वह विचार का हो, आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम अपने पहले वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, जो पहला वचन लिया गया है वो है याकूब अध्याय 1 का वचन 14 और 15, जिसमें लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में और पाप में पड़ता है। मेरे प्रियो, पाप कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है कि आपके अंदर शैतान ने अचानक से अटैक किया और आपने तुरंत जाके किसी का मर्डर कर दिया। पाप कभी एक दिन में नहीं होता है। आपके मन में चलने वाले वो गलत विचारों से शुरू होता है। जब आपके मन में कोई गलत विचार चलता है और विचार वो हर दिन एक ही चीज जब चलती रहती है, तो वो एक दिन धीरे धीरे, क्या लिखा है कि हर व्यक्ति जो होता है वो अभिलाषा से खिंचकर, फंसकर। अभिलाषा कब पैदा होती है? जब आपके मन में कोई विचार आता है। अभिलाषा का मतलब इच्छा, इस चीज को पाना है, इसे हासिल करना है, ये काम करना है, इसको बोलते हैं अभिलाषा। जो हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में जो डिजायर पैदा होती है, जो इच्छा पैदा होती है, उसको बोलते हैं अभिलाषा। जब आप किसी चीज को देखते हो, चाहे वो शराब है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई धन है, किसी भी चीज को जब आप देखते हो तो आपके मन में क्या पैदा होती है? इच्छा पैदा होती है कि इसे हासिल करना है। चाहे वो आप उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ भी करने पर तैयार हो जाते हो, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो, चाहे वो अभिलाषा गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो डिजायर आपकी जिंदगी को बर्बाद ही क्यों ना कर दे, लेकिन आप उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। क्या लिखा है? अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर आप जब उस परीक्षा में पढ़ते हो, उस चीज को हासिल करने के लिए जब दौड़ते हो, भागते हो, उस चीज के पीछे भागते हो, तब क्या होता है? आपसे पाप होता है, और पाप गर्भवती होकर फिर मौत को जन्म देती है। जब आप पाप करते हो तो आप परमेश्वर से दूर होते हो और शैतान आपके जीवन में अटैक करता है। फिर आपकी जिंदगी में तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, हम बाइबल की कहानी में भी आदम और हवा के पाप को देखते हैं कि जब शैतान हवा के पास आता है तो शैतान हवा से क्या कहता है कि देख, वो फल कितना सुंदर है,
वो फल कितना मनभावना है, शैतान उसके माइंड में सबसे पहले वो डालता था। शैतान ने ये नहीं कहा था कि हवा इस फल को खा ले, अभी खा ले। शैतान ने ये नहीं कहा था, उसे पता था कि अगर मैं डायरेक्ट उसे बोलूंगा तो वो कभी नहीं खाएगी। वो शैतान जानता था कि उसकी कमजोरी क्या है, पहले उसके अंदर इच्छा को पैदा करो। शैतान ने हवा को उसके बेनिफिट दिखाए कि देख, अगर तू ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तू बुद्धिमान हो जाएगी, तू कभी मरेगी नहीं। देख ये फल कितना सुंदर है। यानी हवा के मन में सबसे पहले विचार आया उस पाप को करने के लिए, उस फल को खाने के लिए। जब शैतान ने विचार को डाला, उसके माइंड से खेला, तब हवा ने उस फल को देखा। और लिखा है कि जब उस फल को देखा तब उसके अंदर, हवा के अंदर उस फल को खाने की इच्छा पैदा हुई। और जैसे ही इच्छा पैदा हुई, उसने उस फल को खाया। उसी घड़ी वो परमेश्वर के राज्य से अलग हो गई, परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गई, और पाप ने, मृत्यु ने, श्राप ने उसके जीवन पर प्रभुता की और वो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गई। तो कैसे हुआ? जब उसने फल को देखा और इच्छा पैदा हुई। इसी तरह से आज हमारे साथ क्या होता है, हम मोबाइल में गंदी गंदी रीलें देखते हैं, हम मोबाइल में ब्लू फिल्में देखते हैं, हम उस पाप को देखते हैं, हमारे मन में 24 घंटे वो कीड़ा घूमता रहता है। आज ब्लू फिल्म देखनी है, आज देखनी है, आज देखनी है। फिर घर जाके हम उसे देखते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर हम गलत कामों को करते हैं। चाहे वो मास्टरबेशन हो, किसी के साथ रेप करना हो, किसी के साथ व्यभिचार करना हो। ये था व्यभिचार को लेकर पाप। जब हम व्यभिचार करते हैं, चाहे हम शादीशुदा हैं या हम अनमैरिड हैं, जब हम व्यभिचार को देखते हैं, अपने मन में उसको पाने के लिए इच्छा पैदा करते हैं कि ये लड़की या ये लड़का बहुत सुंदर है, मुझे इसे हासिल करना है, मुझे इसे पाना है, और हम उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। और जब हम उसे हासिल कर लेते हैं, वहीं से पाप की यात्रा शुरू हो जाती है। जब हम किसी का धन देखते हैं या किसी का घर देखते हैं, तब भी मन में विचार आता है, किसका? लालच का, उसका पैसा पाना है, ये गलत काम से पैसा कमाना है। चाहे वो ड्रग्स ही बेचने के लिए कह दे, लेकिन जब पैसा देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शैतान लालच डालता है कि देख, अगर तू ये काम करेगा, इससे तेरी ज्यादा इनकम होगी, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे बीवी के पास ढेरों सोना होगा, तू जल्दी से एक बढ़िया गाड़ी ले लेगा, तू जल्दी से अपना घर ले लेगा। और आप 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए पाप करने पर उतारू हो जाते हैं। आप पाप करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आप उसके लिए किसी को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, 2 नंबर का सामान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? ये इच्छा है। किस चीज की? अच्छे लाइफस्टाइल की इच्छा, अच्छे लाइफस्टाइल की अभिलाषा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, अच्छा रहना। ये सब चीजें हमारे मन में डिजायर पैदा करती हैं, और फिर इस डिजायर को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और शैतान हमारे मन में इन चीजों को डालता है। हमने बाइबल की कहानी में भी देखा है कि यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने क्या कहा? पृथ्वी का साम्राज्य मुझे दिया गया है, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे ये सारा राजपाट दे दूंगा। तो जो धन शैतान देता है, चाहे वो 2 नंबर का पैसा हो, वो उसमें हमेशा कलेश, मृत्यु, कर्ज, श्राप, बीमारी को लेकर आता है। तो मेरे प्रियो, पाप डायरेक्ट नहीं होता। जब आप चोरी करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं पैसे को कमाने के लिए, क्या है? ये पाप है। पहले मन में इच्छा पैदा होती है। लड़की को देखते हैं, इच्छा पैदा होती है। धन को देखते हैं, इच्छा पैदा होती है। जब शराब को देखते हैं तो हमें देखकर इच्छा पैदा होती है। शैतान किसी भी रूप में, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो, किसी के रूप में आकर वो कहेगा, पी ले, आज पी ले, लास्ट बार पी ले, दोबारा नहीं पिएंगे, कोई बात नहीं, 1 पैक, हमारी कसम, दोस्ती कसम। इस तरह से फिर वो आपको शैतान भड़काता है, जैसे उसने हवा को भड़काया। और मन में क्या आता है? मन में इच्छा पैदा होती है पीने की। फिर आप उसे गिलास में डालते हो और पी लेते हो। ये क्या है? पहले अभिलाषा पैदा होती है, फिर परीक्षा में हम पढ़ते हैं, फिर परीक्षा पाप को जन्म देती है, और पाप फिर हमें नरक में, मृत्यु में लेकर जाता है। ये तो हमने बताया कि हम पाप में कैसे गिरते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जब शैतान हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है तो हमें उससे कैसे बचना है। अब मैं आपको बताती हूँ बाइबल के वचन से। मेरे प्रियो, जब भी शैतान आपके मन में गलत विचारों को लेकर आए, उसे उसी समय रोक दें, उन विचारों को उसी समय खंडन कर दें। रिप्लेसमेंट ही इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका है। जिस समय आपके मन में गलत विचार आए कि देख,
तेरा पति दूसरी पत्नी के साथ जा रहा है, देख तेरा पत्नी किसी और के साथ जा रही है, अगर वो आपके मन में शक पैदा कर रहा है, देख तेरा पति पाप कर रहा है, तेरी पत्नी पाप कर रही है, देख तेरी सास तेरे विरोध में है, देख तेरा देवर तेरे विरोध में है, देख तेरे पड़ोसी तेरे विरोध में। जब ऐसे उल्टी सीधी बातें आपके मन में डाले कि तू उनसे लड़ाई कर, तू घर में कलेश कर, तू उसे मार, तो इस तरह से शैतान आपके मन में जब विचारों को लेकर आए, शराब पीने का विचार, व्यभिचार करने का विचार, चोरी करने का विचार, कोई भी गलत विचार जब आपके मन में लेकर आए जिससे कि आप पाप में गिरते हैं, उसी समय आपको उन विचारों को खंडन करना है, कैंसिल करना है। कैसे? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 के वचन 5 में लिखा हुआ है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और एक एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। क्या लिखा है? हर एक बात और हर एक कल्पनाएं जो हमारे मन में चलती हैं। कल्पना किसको बोलते हैं? कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे हमारे मन में गलत विचार चलते हैं कि अब मुझे ये करना है, व्यभिचार करना है, चोरी करना है, गलत सेक्स करना है, मास्टरबेशन करना है, लूट करनी है, कलेश करना है। जैसे हमारे मन में किसी भी चीज की कल्पना चलती है, हमारे मन में डिजायर पैदा होती है। लिखा है जो भी कल्पनाएं हैं उन्हें पहचानो। आपको अपनी कल्पना को, अपने डिजायर को, अपनी इच्छा को पहचानना है कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं क्या वो परमेश्वर के खिलाफ है। अगर वो पाप की ओर लेकर जा रहे हैं, गलत रास्तों पर लेकर जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये शैतान आपके मन में डाल रहा है। और लिखा है कि ऐसी कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, उनका क्या करना है? खंडन करना है। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। अब आप भावना क्या है? जो आपके मन में फीलिंग उठ रही है, गलत फीलिंग, नशा करने की फीलिंग, सिगरेट पीने की फीलिंग, व्यभिचार करने की फीलिंग, कोई भी गलत फीलिंग आपके मन में उठ रही है, कोई कल्पना पैदा हो रही है, आपको उसी समय उसे कैद करना है। क्या लिखा है? कैद करके मसीह का गुलाम बना देना है, मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। किसको? शैतान को। ये गलत विचार, ये पाप शैतान ही है। आपको शैतान को कैद करना है। कैसे? जब आपके मन में शैतान हवा की तरह गलत विचार डाले कि लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, ये पैसा ज्यादा है, ये तरीका है काम करने का, ये तरीका है गलत तरीके से पैसे कमाने का, आपके मन में कोई भी किसी तरीके का भी, ब्लू फिल्म देखने का, मास्टरबेशन करने का, कोई भी आपके मन में जब विचार आता है तो आपको उसी समय उसे खंडन करना है और उसे रिप्लेसमेंट कर देना है। कैसे रिप्लेसमेंट करना है? प्रार्थना के साथ, वचन के साथ। आप जोर जोर से बोलें, वचन बोलें कि परमेश्वर का मंदिर मेरा शरीर है, इस शरीर में शैतान तू नहीं रह सकता, इस शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। मैं सारे विचारों को खंडन करता हूँ, मैं मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ, मैं शैतान को परमेश्वर का गुलाम बनाता हूँ। मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरे थॉट यीशु के लहू में शुद्ध किए गए हैं। मैं शैतान को अपने विचारों से आउट करता हूँ। आप इस तरह से बड़ी बड़ी जोर जोर में आवाजें बोलें। आप इस तरह से वचन को डिक्लेयर करें, अंगीकार करें, घोषणा करें और उसी समय आप बाइबल पढ़ने बैठे, प्रार्थना करें, शैतान को आउट करें। चाहे आप कहीं पे भी हैं, आप जॉब में हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तब भी आप उसी घड़ी शैतान को डांटे। आप रोड पे भी चल रहे हैं, आप उसी घड़ी अपने माइंड को परमेश्वर की ओर लेकर जाएं और शैतान को डांटे। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार डांटेंगे। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ मेरे प्रियो, ये तरीका मैंने प्रैक्टिकल खुद के ऊपर भी अपनाया हुआ है। इसी तरह से मैं शैतान के बंधनों से बाहर निकल जाती हूँ। मेरा जीवन मैं बहुत परमेश्वर के करीब और पाप से दूर रहने में बिताती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी गलत डिजायर, गलत इच्छाएं शैतान लेकर आता है, लेकिन मैं इसी तरीके से अपने माइंड को परमेश्वर के अधीन करती हूँ। मैं अपने विचारों को, अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आती हूँ और मैं परमेश्वर के साथ संगति करती हूँ, शैतान को डांटती हूँ और मैं हर तरह के विचारों से, गलत विचारों से, पाप से आजाद रहती हूँ। तो आपको भी मैं वही तरीका बता रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, आप मन के विचारों को डांटेंगे, आउट करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे, आप अपने मन में देखेंगे एक अजीब शांति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और शैतान कब का आपके मन को, आपके विचारों को छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दूसरा वचन लिया गया है वो है मत्ती अध्याय 12 का वचन 43, 44 और 45, जिसमें लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में
जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या सिखाता है हम विस्तार से समझेंगे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब मसीह में हम आते हैं, हम उद्धार ले लेते हैं, हम पाप को छोड़ देते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हम परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं, ले हैंड करवाते हैं, हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, हम पाप से तौबा कर लेते हैं। लेकिन पाप तो हमारे जीवन से चला जाता है, शैतान, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से चली जाती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम बपतिस्मा पा जाते हैं, हम आत्मा को पा जाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं और पाप हमें छोड़कर चला जाता है। यहाँ क्या लिखा है कि अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है और वो दूसरी जगहों में जाकर स्थान ढूंढती है। लेकिन जब लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब तो हम पूरी जिंदगी के लिए पाप से मुक्त हो गए हैं, अब तो हम कहीं भी घूमें, कुछ भी करें, अपनी जिंदगी में एंजॉय करें, अपने परिवार में बिजी हो जाएं, अपने बिजनेस में बिजी हो जाएं, अब तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो लोग अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को खाली छोड़ देते हैं। वो परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ वो अपने हृदय को, अपनी आत्मा को भरते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु में आ गए हैं, अब तो चाहे हम कुछ भी करें, अब शैतान हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। और यही सोचकर वो धीरे धीरे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। बस संडे में एक बार चर्च चले जाते हैं, बस सोचते हैं कि अब मेरा काम पूरा हो गया। संडे में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन बोलकर वो घर आ जाते हैं। फिर 7 दिन वो अपने उसी दुनियावी काम में, बिजनेस में, फैमिली में बिजी हो जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा चली जाती है तो वो दोबारा फिर आती है। लिखा है, वो शैतान कहता है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकला था। घर कौन सा? जब मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इस तुम्हारे शरीर में परमेश्वर और शैतान दोनों आ सकते हैं। अगर परमेश्वर का घर आपका शरीर है तो शैतान भी उसी घर में आता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? शैतान कहता है कि मैं जब निकल जाऊंगा तो दोबारा फिर शैतान आता है देखने के लिए कि कहीं वो घर खाली तो नहीं है। अगर वो घर खाली होगा तो मैं उसी घर में फिर एंटर कर जाऊंगा। पहले वो कैसे निकलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उस घर में आ जाता है। कौन से घर में? आपके शरीर में। जब आप बपतिस्मा लेते हो, पापों को छोड़ते हो, तो शैतान निकल जाता है और पवित्र आत्मा आपके घर में आ जाता है। लेकिन फिर आप पवित्र आत्मा के साथ जब संगति नहीं करते हो, महिमा नहीं करते हो, स्तुति नहीं करते हो, वर्शिप नहीं करते हो, परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, तो पवित्र आत्मा धीरे 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 दूर होने लग जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति दूर होने लग जाती है और धीरे धीरे वो घर खाली होने लग जाता है। तो लिखा है कि शैतान दोबारा लौट कर आता है और उस घर को देखता है कि कहीं वो घर खाली तो नहीं पड़ा है। लिखा है कि शैतान कहता है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट आऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। शैतान की सजावट क्या है? पाप, बुराई। जब आप बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हो तो आप ना चाहते हुए भी छोटे बड़े पाप में गिरते चले जाते हो। और जो पाप में गिरते हैं तो यही शैतान की सजावट होती है। और शैतान देखता है कि कहीं आपके शरीर में कोई छोटा बड़ा पाप तो नहीं है। जैसे ही आप परमेश्वर से दूर होते हो, वचन प्रार्थना से दूर होते हो और आप छोटे मोटे पापों में भी गिर जाते हो, बस शैतान तुरंत और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को लेकर और आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके माइंड में वो दोबारा एंट्री करता है। यानी शैतान अपने आप से नहीं आता है। आप जब अपने शरीर, अपने आत्मा को खाली छोड़ देते हैं, अपने घर को खाली छोड़ देते हैं, तब शैतान उस खाली जगह को पाकर उसमें
घुस जाता है। हम बाइबल की कहानी में भी देखते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 11 में कि दाऊद राजा हर दिन युद्ध करने के लिए जाया करता था, लेकिन एक दिन दाऊद राजा ने युद्ध करने से मना कर दिया और उसने अपने सैनिकों को, अपने लोगों को युद्ध करने के लिए भेज दिया और खुद उसने क्या किया, खुद वो खाली बैठकर छत पर टहल रहा था, आराम कर रहा था। जिस समय उसे युद्ध में होना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, उसने खुद को खाली रखा और खाली समय पाकर शैतान ने दाऊद के ऊपर हमला किया और दाऊद व्यभिचार में फंसा और उसने क्या किया, हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया और वह पाप में गिर गया। अगर दाऊद खाली ना होता, अपनी छत पे खाली ना टहल रहा होता, अपने आप को बिजी रखता, तो वो कभी भी पाप में न गिरता। इसी तरह से जब हम अकेले होते हैं, हम घर में कोई काम नहीं होता है, चाहे आप कोई लेडीज है, आप कोई जेंट्स है, आप कोई भाई कोई बहन है, जब आप खाली होते हैं आपके मन में शैतान गलत गलत विचारों को लेकर आता है। खाली समय में शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है। जब आप खाली हो तो आप खुद को बिजी रखें, परमेश्वर के साथ संगति करें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें। चाहे आप कहीं जॉब पे बैठे हैं, आप कहीं पार्क में बैठे हैं, आप कहीं अपने कमरे में बैठे हैं, कहीं भी हो आप, जब आपको लगे कि आप खाली हैं, आप गलत विचारों को अपने मन में न चलने दें। आप उसी घड़े बाइबल, ऑडियो बाइबल लगाकर, लीड लगाकर सुन सकते हैं, वर्शिप लगाकर सुन सकते हैं, अपने मोबाइल में बाइबल निकालकर पढ़ सकते हैं। आप लोगों के साथ जब बातें करें तो उनके साथ परमेश्वर की बातें कर सकते हैं, गवाहियां उन्हें दे सकते हैं, वचन को सुना सकते हैं। जब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखेंगे, अपने शरीर को खाली नहीं छोड़ेंगे, तो शैतान कभी भी आपके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। भजन संहिता 119 के वचन 11 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसीलिए जब हम खाली समय में बैठते हैं तो हमें उस समय अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के साथ भरना चाहिए। हमें प्रार्थना में, वचन में समय को बिताना चाहिए। जब आप खाली रहते हैं उस समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, डायरी लिखें, वचन को लिखें, वर्शिप करें। जब आप परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मा, हृदय को भरे रखेंगे तो पाप, आप चाहकर भी पाप को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैंने आपको ये बताया है कि हम पाप में कैसे गिरते हैं, शैतान कैसे आता है, और मैंने साथ ही उसका हल भी आपको बताया है। हालेलुया। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है। मेरे प्रियो, जो तीसरा वचन लिया गया है वो है शपोदेशक की किताब अध्याय 4 का वचन 9 से लेकर 12 तक, जिसमें लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उनका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या सिखाता है कि 1 से 2 जाने अच्छे हैं, यानी मसीही जीवन अकेले सरवाइव करना बहुत कठिन है। अकेले इंसान शैतान पर जय नहीं पा सकता है। मेरे प्रियो, पाप हमेशा अंधकार में पैदा होता है, लेकिन संगति का उजाला अंधकार को मार देता है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि 1 से 2 अच्छे होते हैं क्योंकि उनका परिश्रम, उनकी मेहनत अच्छा फल लेकर आती है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। अगर आप 2 जन मिलकर संगति करते हैं तो अगर कोई एक जन गिर भी जाएगा तो दूसरा उसे परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, बुद्धि के साथ उसे समझाएगा, उससे पाप से दूर लेकर जाएगा, उसे परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि हाय उस पर जो अकेला होकर गिर जाता है। प्रभु उस पर हाय कहते हैं। अगर वो संगति में घिरा रहता, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा रहता, तो शैतान उसका ना बिगाड़ पाता कुछ। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तू अकेला रहा, इसीलिए तुझ पर हाय, क्योंकि तेरा कोई उठाने वाला नहीं है। आगे लिखा है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, यानी अकेले पर तो शैतान प्रबल हो सकता है, लेकिन लिखा है परंतु 2 जन मिलकर उसका सामना, किसका? शैतान का। 2 जन मिलकर, बाइबल क्या बताती है, जहां 1 से 2 होते हैं परमेश्वर उनके बीच में होता है। संगति की बात मैं कर रही हूं। प्रभु कहते हैं कि परंतु 2 जने मिलकर शैतान का सामना कर सकते हैं, लेकिन शैतान अकेले व्यक्ति को पकड़कर दबोच लेता है।
लिखा है कि जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। 3 धागा कौन? आप, आपके संगति वाले लोग और परमेश्वर। जब आप तीनों लोग मिल जाते हैं, चाहे वो आपका कोई मित्र हो, आपका कोई पड़ोसी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपकी कलीसिया का, आपकी चर्च का कोई मेंबर हो, जब आप 2 जने मिलकर और तीसरा परमेश्वर, जब आप तीनों एक होते हैं, तो मेरे प्रियो वो डोरी शैतान नहीं तोड़ सकता है। बाइबल हमें संगति के लिए कहती है। संगति आपको पाप से बचा कर रखती है, संगति आपको अंधकार से बचा कर रखती है। हम दानियेल की कहानी में भी देखते हैं कि बेबीलोन एक पाप वाला नगर था, लेकिन बेबीलोन में भी दानियेल सरवाइव कर पाया। कैसे? क्योंकि उसके साथ उसके 3 मित्र थे। दानियेल पाप की नगरी में, बेबीलोन में, गुलामी की नगरी में भी इसीलिए रह पाया। वो तीनों मित्र और दानियेल, वो चारों मिलकर परमेश्वर के नजदीक रहते थे, 3 टाइम की प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, संगति में रहते थे, और इसी वजह से उस बड़ी बेबीलोन की नगरी में वो चारों मित्र एक होकर शैतान से लड़ पाए। इसीलिए जितनी भी बेबीलोन में मुसीबतें आई उनके ऊपर, चाहे उन्हें शेरों की मान में डाला गया, चाहे उन्हें आग में डाला गया, वो सब परीक्षाओं से बाहर निकल आए। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चारों मिलकर संगति किया करते थे। इसीलिए संगति करना बहुत जरूरी है। आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने कलीसिया के मेंबर के साथ, आप किसी भी साथ आप संगति का टाइम रखें। आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आप अपने घर में या अपने मित्र के घर में आप संगति जरूर करें। जब आप 2 जने मिलकर संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पाप से आप दूर रहते हैं, शैतान आप पर हावी नहीं हो पाता है। गलातियों अध्याय 5 के वचन 16 में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी न करोगे। यानी जब आप, शरीर की लालसा क्या है? शरीर की लालसा वही इच्छाएं, वही डिजायर आपको पाप में लेकर जाती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है। लिखा है आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा जब उतरता है संगति में, तो वो आपको जीवन जीने का सही तरीका, सही सलीका वो आपको सिखाता है कि कैसे आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, कैसे आपको पाप से दूर रहना है, कैसे आपको बिजनेस मैनेज करना है, कैसे आपको इस संसार में, इस अंधकार में आपको कैसे सरवाइव करना है, कैसे उन लोगों से, अन्य जातियों से आपको दूर रहना है। मेरे प्रियो, संगति ही एक ऐसी चीज है जो आपको पाप से, शरीर की अभिलाषाओं से बचा के रखेगी। क्या कहता है परमेश्वर? कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की इच्छा को, जो पाप को जन्म देती है, किसी भी तरह से पूरी ना करने पाओगे। जैसे शेर दानियेल को नहीं खा पाया, दानियेल के तीनों मित्रों को आग नहीं जला पाई, इसी तरह जब आप भी संगति में रहेंगे अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के जीवित लोगों के साथ, तो कोई भी परीक्षा, कोई भी बीमारी, कोई भी मृत्यु, कोई भी शैतान, कोई भी पाप आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो चौथा वचन लिया गया है वो है 1 यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 9, जिसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या लिखा है? कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें सब तरह के अधर्म यानी पाप से शुद्ध कर देता है, पाप से दूर कर देता है, आजाद और स्वतंत्र कर देता है, और हमें धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है। जब आप पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास जाइए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैं अंगीकार करता हूँ। आप दाऊद की तरह अपने घुटनों को टेकिए, क्षमा मांगिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो पाप करते हैं तो शैतान उनके अंदर दोष की भावना को डाल देता है, उनके अंदर गिल्टी को डाल देता है, और वो परमेश्वर के सामने जाने में शर्माते हैं। वो अपने आप को हीन भावना में महसूस करते हैं। वो सोचते हैं, अरे मैंने तो नशा कर लिया, मैंने तो शराब पी ली, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैंने व्यभिचार कर लिया, अब मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊंगा, मैं घुटने कैसे टेकूं, मैं बाइबल कैसे पढूं, पता नहीं परमेश्वर मुझे माफ करेगा कि नहीं, मैं किस मुंह से जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यदि तू अपने अपराधों को मान लेगा तो वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। वो क्षमा क्यों नहीं करेगा? अगर आपका बेटा कोई गलती करके आता है तो क्या आप अपने बेटों को बेदखल तो नहीं कर देते हैं अपनी ब्लड लाइन से, अपने डीएनए से या अपनी जायदाद से?
आप उसे क्षमा करते हैं और फिर से उससे सही रास्ते पर लेकर जाने की सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसकी मदद करते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी रचना में रचा है। तो जब आप इतने बुरे होकर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर तो इतना भला, करुणामयी परमेश्वर, करने वाला दयालु परमेश्वर है, तो वो आपके पापों को क्षमा क्यों नहीं करेगा। इसीलिए आपसे जब कभी पाप हो जाए तो आपको परमेश्वर के सामने जाना है। आपको दोष भावना नहीं रखनी है, शर्म नहीं करनी है, मुंह नहीं छुपाना है, आदम हव्वा की तरह पेड़ के पीछे नहीं छुपना है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करता है। हम बाइबल की कहानी में भी देखते हैं कि पतरस, जिसको परमेश्वर ने चुना था, आप ही की तरह जैसे परमेश्वर ने आपको चुना है, इसी तरह परमेश्वर ने पतरस को चुना। लेकिन पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। उसने जाने अनजाने में पाप किया। किससे? डर की वजह से, विरोध की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उससे क्षमा नहीं किया? जब पतरस ने अपने पापों का पश्चाताप किया, वो रोया, उसने क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया और उससे आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रेरित भी बनाया। बाइबल नीति वचन अध्याय 28 के वचन 13 में भी लिखा हुआ है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जब तक आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने नहीं मानेंगे, तब तक आपके बनते काम भी बिगड़ते रहेंगे। तौबा करना और क्षमा मांगना, ये आपके लिए ब्लेसिंग के रास्तों को खोल देता है, ओपन कर देता है। लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर परमेश्वर की दया की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया और करुणा के बिना, उसकी सामर्थ्य के बिना आप इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ना तो आप धर्मी का जीवन जी पाएंगे, ना ही आप एक आशीषित जीवन जी पाएंगे, ना ही आप अपने छुटकारे और ब्लेसिंग ले पाएंगे। इसीलिए आप परमेश्वर के करीब जाएं, तौबा करें और तब अपनी लाइफ को पूरा चेंज होता हुआ देखेंगे। आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जैसे पतरस का बदल गया। हालेलुया। तो मैंने आज आपको 4 पॉइंट बताए हैं कि हम पाप में कैसे गिरते हैं और कैसे हम पाप को छोड़कर बाहर निकलकर परमेश्वर के महिमा में चल सकते हैं। तो अगर आप भी पाप को छोड़कर परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके मन में शांति दी है। अगर आज इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हुई है, आपने कुछ सीखा है, आपका जीवन बदला है, तो मेरे प्रियो, इस वचन को उन लोगों के पास भी शेयर करें जो पाप का जीवन जी रहे हैं और जिन्हें आप पाप से आजाद होता हुआ देखना चाहते हैं। जो आपका परिवार का कोई मेंबर, कोई व्यक्ति, कोई मित्र है जो पाप में है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर आज आप इस वचन को दूसरों के पास भी शेयर करते हैं तो आपका जीवन भी बदलेगा और सामने वाले व्यक्ति का भी जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और कमेंट में आमीन और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर से लिखें। मैं आप सबके लिए हर दिन प्रार्थना करती हूँ। तो मिलती हूँ नए वचन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।